सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है बाना और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बाना पे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ट्रिग्नोमेट्री। इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हम बिना टाइम गंवाए कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं होंगे तो हमें वो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसमें ये जो जितने भी ये सारे रिजल्ट हैं ये याद ही करने हैं ताकि इनसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी। तो जो a sin थीटा और b cos थीटा होता है, इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, फिर उनको ऐड करो, फिर उनका अंडर रूट करो, फिर उसकी जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम और माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में a स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगी, और माइनस वाली मिनिमम होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंदर यही रहेगा, बस बाहर वाला साइन चेंज होगा, मिनिमम में नेगेटिव हो जाएगा और मैक्सिमम में पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगला है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें जैसे हमने लिखा है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो ये पावर है ये पावर इवन में कुछ भी हो सकती है। 2 की जगह 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, और ये दोनों बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन जो पावर है वो इवन ही रहनी चाहिए, ओड नहीं होनी चाहिए। अगर ये पावर इवन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वही होगी जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी। जैसे हमने माना कि a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 7 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी वो 7 होगी। सेम वही, अगर मैं b की 9 ले लूँ, a की 6 ले लूँ, तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 9 होगी और मिनिमम जो होगी 6 होगी। यानी जिस भी ये साइन या कोस थीटा के साथ जिसमें भी ये आगे का कोफिशिएंट है वो अगर बड़ा होगा उस वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिसका भी कोफिशिएंट छोटा है वही मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पावर बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, हमने बात कर ली, और होनी बस इवन ही चाहिए। अगला है साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा। साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, यहाँ पे जो था प्लस था और यहाँ है मल्टीप्लाई। इस केस में क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर n। n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ये 2 होगी, डिपेंड करता है। अगर n ओड हुआ तो 1/2 की पावर n तो होगी वही, बस वो नेगेटिव में हो जाएगी, और अगर n इवन हुआ तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादातर यही पूछने के चांसेस होता है, इसके बहुत ही रेयर चांस होते हैं पूछने के। अब अगले 3 हैं tan cot sin cosec cos sec। ये हमने पढ़े हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी इस प्रकार के हमसे पूछे जाएंगे तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो इनफाइनाइट होगी, वो हमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 में ab। tan cot में तो हमेशा यही रहेगी, लेकिन जैसे साइन और कोसेक और कोस और सेक के केस में आते हैं तब इसमें थोड़ी एक चीज चेंज हो जाएगी। अगर मान लो a बड़ा हुआ इसमें, तब तो हमारी यही रहेगी 2 लेकिन अगर b बड़ा हुआ तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस b। ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब भी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। सेम वही चीज a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा के केस में वही होता है। मैक्सिमम तो हमने देखा तीनों की इनफाइनाइट ही होगी, लेकिन मिनिमम 2√ab होगी जब a बड़ा होगा b से, और a अगर b बड़ा हुआ a से तो a प्लस b होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो साइन के साथ वाला कोफिशिएंट होगा वो अगर बड़ा हुआ तब तो वही होगी 2√ab, लेकिन अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ वाला अगर कोफिशिएंट है वो बड़ा हुआ तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दोनों कोफिशिएंट के सम के बराबर हो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin a प्लस 3 cos a। अभी हमने पढ़ा a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट में a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, अंडर रूट में 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is a real quantity what is the minimum value of 25 cos square x plus 9 sec square x। अभी हमने क्या देखा, कोस सेक वाले केस में अगर कोस के साथ वाला कोफिशिएंट बड़ा होता है तब तो
2√AB होती है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन अगर सेक के साथ वाला बड़ा होता तो हम सीधी a प्लस बी ही निकालते, यानी कि अगर 9 की जगह 25 होता, 25 की जगह 9 होता, तब हमारी अलग होती वैल्यू, मतलब मिनिमम। लेकिन अभी हमारी क्या होगी, 2√25 इंटू 9, यानी कि 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 30। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos a प्लस 24 sin a प्लस 32। तो ये तो इतनी ही रहेगी, इसका कोई कुछ नहीं है, ये सीधी जोड़ देंगे। ये इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू वही तभी निकाल पाएंगे जब हम इसकी मैक्सिमम निकाल लेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे। तो इसकी मैक्सिमम क्या होती है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि 49 प्लस b स्क्वायर यानी कि 576 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625 दैट इज इक्वल्स टू 25। यानी इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 57। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 12 थीटा प्लस कोस की पावर 20 थीटा फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमने क्या देखा, साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, n बस होना चाहिए इवन। अगर n इवन है, चाहे दोनों बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जो इन दोनों के कोएफिशिएंट में बड़ा कोएफिशिएंट होगा वही, और मिनिमम होगी जो इन दोनों के कोएफिशिएंट में छोटा होगा वही। तो इसमें दोनों बराबर हैं तो मैक्सिमम 1 ही होगी, मिनिमम भी इसकी शायद 0 हो जाएगी, 0 नहीं होगी, सर 0 नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम पूछिए, मैक्सिमम 1 हो जाएगी। तो बस ये 3-4 क्वेश्चन थे, ये छोटा सा कंसेप्ट था। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।